ये बताइए, निकाय चुनाव आने को नगर निगम के अंदर 100 वार्ड आते हैं, तो आपकी क्या प्रक्रिया है? आप राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से 100 के 100 वार्ड राष्ट्रीय लोकदल सभी 100 वार्डों पर चुनाव लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। और इस बार आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने नेता, अपने जनप्रिय नेता जयंत चौधरी के लिए उन्होंने वोट भी किया। और ठीक इसी तरीके से बहुत बड़ा क्षेत्र देहात से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का काम करती है। हमने नगर निगम स्तर पर आंदोलन करे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों की लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो, अगर किसी ने ये मुद्दे उठाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने उठाए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी लगभग सभी वार्डों का हमारी तैयारी पूरी है। हमारी तरफ से कल चुनाव करवा लो, हम बिल्कुल तैयार हैं। अरुण जी, ये बताइए, जिस टाइप से समाजवादी पार्टी भाजपा के अंदर सभी जो पार्षद पद के प्रत्याशी लड़ने के लिए मौके पे हैं, तो वो अपना बायोडाटा दे रहे हैं, तो आपके पास भी कुछ बायोडाटे आने लगे हैं या अभी आने शुरू हुए? देखिए, शीर्ष नेतृत्व के आदेश का इंतजार है। जिस दिन हमें आदेश हो जाएगा हम उस दिन से बायोडाटा लेना कलेक्ट कर देंगे। लेकिन सभी लोग लगभग हमारे संपर्क में। तो अब की बार भाजपा के कितने पार्षद नगर निगम के सदन में पहुँचेंगे? ये तो देखिए भविष्य की बात है, मैं कोई जोशी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि लोकदल का प्रदर्शन इस बार बहुत बेहतरीन होगा। और अपने नेता जयंत चौधरी में आस्था रखते हुए वोटर दिल खोलकर वोट देगा और हमारी पार्टी के सम्मानित पार्षद जीतकर सदन में बैठेंगे और गाजियाबाद शहर के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। और दूसरी बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक जाट समाज को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसमें ये चर्चा बनी हुई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब जाट समुदाय कमज़ोर हो जाएगा और भाजपा की तरफ आकर्षित हो जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय लोकदल कोई जाटों की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। तो जहाँ तक जाट समाज की बात है वो उनका अपना विषय है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो इससे उनके किसी के बनने हटने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है ये इस तरीके से बनाकर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। मैं अब चुनाव बेरोजगारी पर होगा, अब चुनाव के मुद्दे जो है महंगाई हो गया। ये झूठ बोलने से ये ज़्यादा दिन अब इनका चलेगा नहीं। तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की और मजदूरों की, मजलूमों की आवाज़ उठाती है और किसी जाति समुदाय की पार्टी नहीं। तो साथ में 2024 की भी जनता इंतजार कर रही है, तो उसमें भी अगली रणनीति क्या होगी? 24 में रणनीति भाजपा कह रही है कि अब हम प्रदेश में 80 सीट हैं, 80 की 80 सीट हम अपने खाते में ले आएंगे, तो विपक्ष कहाँ जाएगा? नहीं, भाजपा तो चुनाव ही मत करवाओ, भाजपा तो सारी बता दो ना पूरे देश की। उनके बताने से क्या हो रहा? अरे ये तो जनता तय करेगी किसे कितनी वोट देनी है। और इसका सीधा सीधा नतीजा ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। अगर जनता में रोष नहीं होता तो गठबंधन की सीट समाजवादी पार्टी की 45 से बढ़कर सवा तो थोड़ी ना पहुंचती, गठबंधन की सीट थोड़ी ना निकलती। इसका मतलब जनता में इनके प्रति रोष है, नाराजगी है।